घर छोटा हो या बड़ा हो, अगर वार्डरोब्स कम हैं या स्पेस ही नहीं है वार्डरोब्स में, तो चीज़ें ढूंढने में बड़ी मुश्किल रहती है। छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं और मेकअप टाइम से नहीं मिलता, एसेसरीज़ इधर उधर गुम हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 ऐसे सुपर आइडियाज़ लेके आई हूँ जो कि DIY तरीके से हम बनाएंगे। साथ ही इस वीडियो में होंगे जी ट्रांसपेरेंट मेकअप पाउच जो कि लीकेज प्रूफ होंगे। तो देखिएगा इस वीडियो को कंप्लीट। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। अब मैंने फैब्रिक लिया है जो कि कॉटन का है और इसको हम इस्त्री करके सीधा कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि बाद में बनने के बाद तो इस्त्री नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने इसको इस्त्री कर लिया और इसके अलावा हमें इस तरह का पॉलीथीन बैग चाहिए जो कि कपड़ों वाला होता है। इसको ज़िप लगी हुई है, तो हम इस पूरे बैग का यूज़ करेंगे। देखें, हर चीज़ इस्तेमाल करने की होती है। अगर हम उसको फेंकने से पहले एक बार सोच लें कि क्या इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। चलें, इस शॉपिंग बैग का हम यूज़ करके दिखाते हैं आपको। और इसके ऊपर ना बहुत सिलवटें पड़ी हुई थी, तो मैंने एक तौलिया रख के भी इसको इस्त्री कर लिया ताकि ये बिल्कुल सीधा नहीं हुआ लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सिलवटें इसकी कम हो गई। अच्छा, तो मैंने इसके 2 पीस बना लिए हैं एक ही साइज़ में, जो कि 11 बाई 9 के बन गए हैं। लंबाई इसकी 11 है और चौड़ाई इसकी 9 है। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से ये पॉलीथीन का यूज़ कर लिया, ये 2 हिस्से कर लिए, ज़िप अलग कर ली है। इसी साइज़ के ये 2 पॉलीथीन लिए हैं। अब मुझे प्लेन में चाहिए था, जिसके ऊपर बॉर्डर आ रहा है ना, इसको हटा के इसी के साइज़ का, इसी के जैसा दूसरा बैग लेके उसका भी मैंने प्लेन वाला पॉलीथीन निकाल लिया है। ये बड़ा अच्छा मटेरियल का था ना। कुछ होते हैं हाथ लगने से ही फट जाते हैं पॉलीथीन बैग जो होते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा था, थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल था और ये मुझे लगा कि चल सकता है लंबे टाइम तक। तो इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया। इसके अलावा हमें चाहिए बुकरम का पीस जो कि 11 बाय 9 का होना चाहिए, पॉलीथीन भी 11 बाय 9 का और फैब्रिक भी 11 बाय 9 का। तो यहाँ पर हमने इसको चिपका लेना है इस्त्री के साथ। अब ये पॉलीथीन भी हर घर में होता है, इसके अलावा बुकरम भी होता है। ये 60 रुपए गज़ है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, छोटा सा पीस यूज़ होना है। इसको हमने इस्त्री करके ये तैयार कर लिया है मटेरियल। फिर हमने साइडों की सिलाई लगा दी है ताकि ये जो पॉलीथीन है इधर उधर खिसके ना, आराम से एक जगह पर स्टिक हो जाए। तो यहाँ पे दोनों फैब्रिक हमारे में रेडी हैं। अब हम ज़िप का यूज़ करेंगे। जो ज़िप हमने इसी बैग में से निकाली थी, हम उसी का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पीसेस को अलग करके दोनों हिस्सों पे चिपका देना है, यानी कि सिलाई लगा देनी है। अब ये सीधी सिलाइयाँ हैं, कोई इसमें इधर उधर की सिलाइयाँ टेढ़ी मेढ़ी भी लगानी आती है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पीस है। देखिए 11 बाई 9 कितना छोटा पीस होता है। ज़िप में हमारी लग चुकी है। अब हम तीनों तरफ की सिलाइयाँ लगा देंगे कुछ इस तरह से। और सिलाई मैंने नहीं रिकॉर्ड की, तो यहाँ पर हमने 2 बाई 2 के 2 पीस निकाल लिए हैं। मैंने अंदाज़े से ही निकाल लिए थे, बाकी आप 2 बाई 2 के निकाल सकते हैं अगर आप सेम साइज़ में बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने कोने कट कर लिए हैं। अब हमने जो एक्स्ट्रा धागे थे, एजेस रफ थे, वो भी नीट कर देने हैं। इसके साथ हमने कुछ इस तरह से इन कोनों को खोल के यहाँ पर और दूसरे कोने पे भी सिलाई लगा के इस ऑर्गेनाइज़र को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये देखें, एक अदद पाउच हमारे पास तैयार हो गया है जिसको हम मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ बन गया है। ये देखें, अगर आप इसमें मेकअप रखना चाहें और मेकअप रख सकते हैं, इसमें ज्वेलरी रखना चाहें वो रख सकते हैं। मेकअप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, कोई भी मिस होता है, जैसे कभी मेकअप गिर जाता है, कभी फाउंडेशन लीक हो जाती है, क्रीम वगैरह गिर जाती हैं, पाउडर खुल जाता है बैग में। तो इससे ये होगा बैग हमारा अंदर से एक कपड़े से भी साफ़ करने से ना साफ़ हो जाएगा और नीट एंड क्लीन रहेगा, वाटरप्रूफ होगा, कोई भी लीकेज आपके दूसरे बैग को, दूसरी चीज़ों को ख़राब नहीं करेगी। अब जी हमारे पास है पॉलीथीन बैग्स। एक और पॉलीथीन बैग का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं अच्छे से मटेरियल का देख रही थी कि कोई अच्छा सा और बैग मिल जाए मुझे। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ये। यहाँ पर देखें, ये एक अदद और मेरे पास बैग है। तो कितना अच्छा, और इसका मटेरियल बहुत अच्छा था और ये साइडें भी बहुत अच्छी थी। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हमने इसके कोनों पे सिलाई लगा देनी है, या कोनों पे आप स्टेपरल के साथ भी पिनें लगा सकते हैं, यूएचयू के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसमें सिलाइयाँ लगा दी हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद एक अदद कार्डबोर्ड का पीस इसमें रख लेंगे
और ये हमारे पास बन जाएगा एक अदद बैग ऑर्गेनाइज़र। इस तरह के दराज पे अवेलेबल हैं और भी काफ़ी जगह पे अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ बैग्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए होते हैं। उनको परचेज़ करने की बजाय अगर हमारे घर में ही मौजूद कुछ इस तरह के पॉलीथीन बैग्स हैं, उनके कोनों को यूँ सिलाई करके हम ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये देखें, अब ये कहीं से लग रहा है कि ये एक सादा सा पॉलीथीन का पैक है और हमने इसका एक बैग ऑर्गेनाइज़र बना लिया, जिससे हमारा बैग भी डस्ट फ्री रहेगा, बार-बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा और टाइम से ये चीज़ें दिखेंगी भी, प्यारी भी लगेंगी, अलमारियाँ भी समेटी हुई लगेंगी। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तीसरा आइडिया भी हमारा इसी पॉलीथीन बैग को लेके है। ये देखें, ये बहुत हल्का मटेरियल था और ये वाला मटेरियल काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, जो कि मैं यूज़ कर सकती थी। अब करना कुछ यूँ है कि हमने जितना हमें साइज़ चाहिए उस साइज़ में रख के इसको हम काट लेंगे। तो मैं चाह रही थी ये जो डिज़ाइन है ना थोड़ा और आ जाए, ताकि थोड़ा सा ब्रांडेड टच आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे। काटने के बाद इसे भी हम उल्टा कर देंगे और सेम हमने इसको भी 3 जगह पे सिलाई लगा देनी है, क्योंकि ये जो बैग होते हैं ना, ये हल्के-फुल्के जुड़े हुए होते हैं और ज़रा सा कोई चीज़ डालने लगो तो ये फटना शुरू हो जाते हैं। ताकि ये मज़बूत सा बन जाए और अच्छा सा हो जाए, बेशक आप इसको ग्लू गन से जोड़ लें, नहीं तो आप इसको सिलाई मशीन से सिलाई कर लें। तो यूँ मैंने इसको सिलाई कर दिया है, तीनों साइड्स पे इनको सिलाई कर दिया है। अब ये बन जाएगा एक हमारा ट्रांसपेरेंट सा मेकअप पाउच, जिसको आप मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। लेकिन ये डेलिकेट सी चीज़ें हैं, नाज़ुक सी होती हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम खुद ही ख़्याल से यूज़ कर सकते हैं। बच्चे जो है ना, वो ऐसी चीज़ों को एक ही दिन में फाड़ के आ जाएँगे, उनके किसी भी काम की नहीं है। तो मैं बच्चों के लिए तो नहीं कहूँगी कि आप बच्चों को दें, बच्चे यूज़ करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हम खुद यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने बैग में डिफरेंट टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। बैग्स में बहुत सारा कुछ होता है। तो ये जो पाउच है ये भी हम एक विज़िबल है, अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट बैग लेना चाहते हैं, तो अगर आपके पास शॉपिंग बैग है तो आप उनसे बना के देखें। बिलीव मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका ये शौक़ भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ कीमत वाइज़ देखें तो काफ़ी महंगी होती है, हर कोई भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते वो फिर इस तरह से अपने दिल को बहला लें, और अगर कोई अफ़ोर्ड भी कर सकता है और बहुत समझदारी से चलता है अपने पैसों के हिसाब से भी, तो भी वो बना सकता है। यहाँ पे देखिए हमारा कितना सारा मेकअप इसमें आ गया। तो मेरे पास ज़्यादा कोई मेकअप की चीज़ें नहीं हैं जिससे मैं और भी आपको दिखा सकती इसमें चीज़ें डाल के। तो जो भी है ना, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। ये हमारा दूसरा बैग है, ये हमारा पहला बैग है। आप लोग बताइएगा इन तीनों में से आपको कौन-सा आइडिया पसंद आया? ये छोटा-सा है, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत काम आसान कर देगा। ये इस तरह से चूड़ियाँ मैं तो रख देती हूँ ढाल के, अब कौन इनको एक-एक करके निकालता रहे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया आइडिया लगाया जाए। इसी डब्बे को मैं कुछ साल पहले क्यों, कुछ महीने पहले आपके साथ यूज़ कर चुकी हूँ। इसका हमने एक नलकियों के लिए बॉक्स बनाया था, तो आज इसी डब्बे का दोबारा यूज़ करेंगे। ये बड़ा प्यारा-सा डब्बा है। इसके लिए ना मैंने झाड़ू के तीले निकाल लाई हूँ। ये फूल झाड़ू के अंदर से ही निकलते हैं, तीले, ये काने हम इसको पंजाबी में बोलते हैं। तो मैंने ये तिनके लेके आई हूँ 2-3, तो इस तरह से लंबाई में हम सुराख करके नेल की मदद से इस डब्बे के अंदर ये वाले तिनके लगा देंगे। ये छोटे-छोटे स्टिक फिक्स कर देंगे। इससे होगा ये एक अदद होल्डर बन गया है, जो कि हमारी चूड़ियों को हैंग करने के लिए है। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम काट देंगे, और ये जो सुराख है ना, ये आपने मतलब अगर लंबाई में लगाना चाहें, चूड़ियों की तादाद ज़्यादा है, जैसे बड़ी-बड़ी चूड़ियाँ हैं, तो आप ये लंबाई में लगा लीजिए। अगर चूड़ियों की तादाद कम है और आप इसको दूसरी तरह भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। तो मैं तो इतनी चूड़ियाँ नहीं पहनती, कोई एक आध सेट ले भी लूँ ना, तो मैंने वो 1-1, 2-2 करके पहननी होती हैं। फिर जब दिल किया उतार दी, जब दिल किया उसमें से 1-2 निकाल के फिर पहन ली। कोई मुझे शौक ही नहीं है चूड़ियाँ पहनने का। फिर ना आपने इस तरह से इस तिनके को पीछे करना है, स्टिक को, और यहाँ पर ये
चूड़ियाँ डाल देनी है। अगर बड़े सेट हैं तो डब्बा भी बड़ा ले सकते हैं। मेरे पास इतनी चूड़ियाँ थी नहीं तो मैंने डब्बा भी छोटा लिया है। चूड़ियाँ भी ये छोटी सी हैं, मेरी बेटी की ही हैं। तो आप ये देखें, मैं अब आपको ना इसकी साइड चेंज करके दिखाती हूँ कि वो लुक वाइज कैसा लग सकता है। अब देखें ना, चूड़ियों के लिए हम ऑर्गेनाइज़र भी लेके आते हैं, उनको ले सकते हैं अगर आप ख़रीदना चाहें। अगर आपके पास स्पेस है, अगर आप किसी रेंटेड हाउस में नहीं रहते, मतलब चीज़ें रखने की स्पेस होनी चाहिए, तो चीज़ें हम लोग ख़रीदते भी रहते हैं। लेकिन ये आइडिया भी आप लोगों को यकीनन पसंद तो आया होगा, जैसे मुझे बहुत आया है। मेरी चूड़ियाँ संभाली गई हैं और अब मुझे हर दफ़ा नहीं एक इनका पीस ढूंढना पड़ेगा। तो ये वाला आप तरीका यूज़ कर सकते हैं कि चूड़ियाँ आपकी मतलब छोटे सेट हैं, आप चौड़ाई में ये डंडियाँ लगाएं और चूड़ियाँ हैंग कर दें। का मतलब लंबाई में लगाएं या चौड़ाई में लगाएं। यहाँ पर हमने एक अदद क्लॉथ बैग लिया है, मैश बैग इसको कह सकते हैं, बड़े साइज़ में है। मेजरमेंट मैं करना भूल गई, फिर लोगों के कमेंट आते हैं कि बिगनर्स के लिए आप मेजरमेंट्स भी बताया करें। तो सॉरी, मैंने सोचा था कि मैं एंड पे ना इसकी मेजरमेंट कर लूँगी, फिर भी याद भूल गया। खैर, यहाँ पर हमने इसके हैंडल वगैरह रिमूव कर दिए हैं और नीचे से भी कपड़ा निकाल दिया है ताकि चौड़ाई हमारे पास सही से आ जाए। और यहाँ पर जी हमने इसको खोल लिया है, साइड को उल्टा कर देंगे ताकि राइटिंग वगैरह अंदर चली जाए। इस मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट है तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब उसके ऊपर सिलाई लगी होती है, बार बार उसको डेली अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो मतलब उधर से ही फट जाती है जहाँ पे सिलाई लगी होती है। फिर मैंने यहाँ पे एक नेट का यूज़ किया है, ये सॉफ्ट सी नेट है। इसकी मैंने ये भी मैंने एक पुराना मटेरियल ही यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने इसकी पॉकेट्स बनाने के लिए ना इस तरह से अलग अलग पीसेस तैयार कर लिए हैं और डबल फोल्ड कर लिया है नेट को, क्योंकि ये बारीक सी है, ताकि ये अच्छा बन जाए, मजबूत सा, और ये फट ना जाए नेट। तो मैंने इसलिए ये डबल पीसेस कर लिए हैं, साइडें वगैरह काट दी हैं। और नेट को ना सिलाई करते हुए ज़रा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी कान आ जाती है इसमें सिलाई करते हुए। तो जितना आप इसको खींचेंगे ना, ये उतना टेढ़ी सी होती जाएगी। और बड़े सॉफ्ट हाथों से आपने इसको सिलाई करना है ताकि ये बिल्कुल सीधी आए। और फिर ना इसकी पाइपिंग वगैरह करने के लिए मैंने भी एक और मैश बैग का यूज़ किया, जो कि वो भी वाइट कलर में ही था, ताकि ये एक ही कलर में बन जाए। कलर मैच करते करते नलकी नहीं मैच हुई, तो फिर मुझे वाइट कलर के घर नलकी ना मिले घर से, हद होगी। मैं क्या, नलकी नहीं है कि मेरे को सफ़ेद फिर खैर मैंने नलकी को मैच वैच किया और यहाँ पर मैंने ये पॉकेट्स बना के ले आई, यहाँ पे अटैच कर दी। बहुत कोशिश के बाद भी सिलाई हमारी इनके ऊपर टेढ़ी सी आई थी, क्योंकि ये हाथ में ही नहीं आ रही थी। ये नेट को सिलाई करना भी बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर जी हमने इन पॉकेट्स को इस मैश बैग के ऊपर अटैच कर देना है। कोई बुकरम नहीं चाहिए आपको इसमें लगाने के लिए, जितनी आपने सिलाइयाँ लगा देनी है तो इसने वैसे ही बहुत मजबूत हो जाना है। तो यहाँ पर जी हमने 1 बाय 1 करके पॉकेट्स अटैच कर दी हैं। ये मैं इसको डबल बनाऊँगी, फ्रंट पे भी बैक पे भी हमने इसकी पॉकेट्स अटैच करनी है। और यहाँ पे हमने फ्रंट साइड पे आप देखें, एक बड़ी पॉकेट साथ में छोटी पॉकेट, फिर से इस तरह से हमारे पास ये कुल मिला के ये 6 बड़ी पॉकेट और 6 छोटी पॉकेट बन गई हैं, जिसमें हम अंडर गारमेंट्स रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं, और भी काफ़ी एसेसरीज़ होती हैं जो कि यहाँ रखी जा सकती हैं। बैक साइड पे ये देखें, बड़ी पॉकेट भी बन गई हैं, इसमें आप कपड़े भी डाल सकते हैं, कोई न्यू शर्ट्स वगैरह। अगर स्पेस नहीं होती अलमारी में तो एक पॉकेट में 2-3 शर्टें डाल लें, ऊपर वाली पॉकेट में भी 3-4 शर्टें आ सकती हैं, छोटे बच्चों की 5-8 साल के या 6-7 साल के बच्चों के लिए भी आ सकती हैं। खैर, अभी इसको अपने फाइनल लुक देनी है, उसके लिए जो हमने हैंडल ऊपर से रिमूव किए थे ना, अब उसी के साथ इसको फाइनल टच देंगे। और टच देते देते मेरी मशीन भी काम छोड़ गई, क्योंकि ये पता नहीं क्यों डबल ट्रिपल सिलाइयाँ, अब ये काफ़ी मतलब सिलाइयाँ लग चुकी थी इसके ऊपर, ये सिलाई नहीं लगा रही थी। फिर मैंने ग्लू गन की मदद से ये खैर इसके एजिस को नीट किया और ऊपर एक अदद हैंगर अटैच कर दिया इसको हैंग करने के लिए, ताकि हम इसको अलमारी में लटका सकें या बाहर कहीं हैंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं। किचन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किचन में काफ़ी सारा छोटा मोटा सामान होता है जो कि बंदा हैंग कर सकता है। बंदे ऐसी चीज़ें वैसे किचन में लटकी बुरी लगेंगी, तो इसको अलमारी में ही हैंग करेंगे। ऐसे ऑर्गेनाइज़र दराज से भी मिल जाते हैं आपको, ऑनलाइन अमेज़ॉन इधर उधर से मिल जाएंगे। लेकिन जो ये मैंने बनाया है ये भी काफ़ी अच्छा बना है। अगर आप लोग बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक भी शेयर करिएगा। आप लोगों को ये आइडियाज़ कैसे लगे? मैंने इसमें कुछ बच्चों की बनियानें, निकरें शिकरें डाल के आपको दिखाई हैं। तो ये देखिए, इस पर पिन्ने भी डाल सकते हैं, ये एसेसरीज़ डाल के दिखाई हैं, एक साइड में शर्टें भी डाल दी हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को इन सब में से कौन सा आइडिया अच्छा लगा है और आप लोग क्या बनाने वाले हैं।
इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र मल्टीपर्पज़ होते हैं। अब इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ किचन के लिए और शू ऑर्गेनाइज़र बनाना बता चुकी हूँ। किचन के लिए अलमारी के अंदर हैंग करने ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र सबसे ज़्यादा यूज़फुल इसलिए है क्योंकि ये अलमारी में बहुत कम स्पेस लेता है, लेकिन इसमें आप अपना काफ़ी सामान डाल सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, एसेसरीज़ हैं और छोटी मोटी डेली यूज़ की चीज़ें ईज़िली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आपका ना तो सामान गुम होगा, ना ही अलमारी मैसी होगी। मुझे तो ये वाला आइडिया बहुत पसंद आया है। आप सबको कैसा लगा है मुझे आपने बताना है। कौन सा DIY आपको पसंद आया है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कर। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, सिर्फ अगले बंदे को मोटिवेशन मिलती है और हिम्मत आती है नई कंटेंट बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।